श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, चतुर्विध संघ की। भगवान का अभिषेक तो आप प्रतिदिन करते ही होंगे, लेकिन जिस अभिषेक को आप करते हैं हमें नहीं पता वह गंधोदक आपके लिए कितना अतिशयकारी बनता है। भगवान की महिमा को समझ करके जब शांति धारा करोगे, वह शांति धारा के द्वारा बनाया हुआ गंधोदक कई गुना अधिक अतिशयकारी हो जाता है। उस गंधोदक में चमत्कार जो पैदा होता है, कई कारणों से चमत्कार पैदा होता है। एक, जिस प्रतिमा का आप अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, वह प्रतिमा स्वयं कितनी ऊर्जा से भरी हुई होती है। दूसरा कारण होता है प्रतिमा जिस स्थान में विराजित है उस स्थान की लैंड एनर्जी कितनी होती है। तीसरा कारण होता है जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने वाले वे आचार्य परमेष्ठी कैसी साधना वाले रहे। चौथा कारण होता है जिस श्रावक ने उस प्रतिमा को विराजित किया है उस श्रावक की भावना कितनी निर्मल रहती है। पांचवा कारण है जिस स्टोन से प्रतिमा बनती है वह स्टोन कितनी ज़्यादा एनर्जी अपने भीतर रखता है। और छठवां कारण है जो शांति धारा करने वाला श्रावक होता है वह श्रावक किन भावों को रख कर के हृदय में अभिषेक और शांति धारा करता है। और सातवां कारण है शांति धारा का उच्चारण स्वयं अपने मुख से करते हुए करना। वह शांति धारा पढ़ने वाला कोई यदि ब्रह्मचारी हो तो मंत्र तो वही रहते हैं, लेकिन अब उस ब्रह्मचारी की साधना के फलस्वरूप वो मंत्र और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उस मंत्र को पढ़ने वाले कोई आरिका हो, एलक छुल्लक हो, जैसे जैसे उनकी पात्रता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उस मंत्र की शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। और उस शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण यदि मुनिराज कर रहे हों तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और साक्षात आचार्य परमेष्ठी का उसका उच्चारण कर रहे हों तो उसकी संख्या, उसकी ऊर्जा अनंत गुना बढ़ती चली जाती है। अब देखें, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं उस गंधोदक को चमत्कारी बनाने में। आप लोग कौन कौन से फैक्टर्स की ओर ध्यान देते हैं, कभी आपने सोचा?
अब आप लोगों के पुण्य के उदय से जो प्रभु आपको मिले हैं, ये प्रभु सामान्य प्रभु नहीं है, शांतिनाथ भगवान। समझना, एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा अभी पंचम काल में अभी हो, उसमें भी ऊर्जा होगी। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो वो पाषाण नहीं रहता है, अपने आप में भगवान बन जाते हैं। जैसे प्रभु में अनंत ऊर्जा होती है, अनंत शक्ति होती है, ऐसे ही इन प्रभु में भी अनंत शक्ति हो जाती है। लेकिन जो प्रतिमा जितनी प्राचीन होती है, उसकी शक्ति और उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होती है। तो ये शांतिनाथ भगवान कब के माने जाते हैं? चतुर्थकालीन। चतुर्थकालीन का अर्थ है भगवान महावीर स्वामी जी को मोक्ष हुए 2500 से अधिक वर्ष, 2550 वर्ष हो गए। तो ये 2500 से अधिक प्राचीन प्रतिमा है। और कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ विशेष होती हैं। जो प्रतिमाएं उपसर्गों को झेल करके आई हैं, प्रतिमा पर भी उपसर्ग होता है, ऐसा नहीं प्रतिमा पर उपसर्ग नहीं होता है। प्रतिमा पे उपसर्ग करने वाली कुछ आतताई शक्तियां होती हैं जो विरोध रखती हैं, जिनकी धारणाएं, जिनकी श्रद्धा इन पर नहीं होती है, वे उपसर्ग। तो जिन प्रतिमाओं पर उपसर्ग होता है, हुआ है, और उपसर्ग को झेल करके जो सुरक्षित रहती हैं, तो समझना वो सामान्य नहीं, वो अपने आप में चमत्कारी प्रतिमा हो जाती है। क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले, अब आप मनुष्य नहीं होते हैं, उनकी रक्षा करने वाले देवता लोग होते हैं। ये मनुष्यों की बस की बात नहीं है कि प्रतिमा को सुरक्षित रख पाए। जब ऐसी विपरीतता आती है और उसके पश्चात भी प्रतिमा बनी हुई है, तो ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देवों के द्वारा रक्षित प्रतिमा है। मात्र देवों के द्वारा रक्षित प्रतिमा ही नहीं है, देवों के द्वारा अर्चित और पूजित प्रतिमा है। और जो देवता अवधि ज्ञानी होते हैं, वो हर प्रतिमा के पास इतने भक्ति भाव से नहीं आते हैं। जिस प्रतिमा में चुंबकीय आकर्षण होता है, उसी प्रतिमा की भक्ति करने के लिए आते हैं। तो यहाँ शांतिनाथ भगवान जो विराजित हैं, इन शांतिनाथ भगवान की महिमा बहुत बहुत अपूर्व है। शायद आप लोगों को, हरदा वालों को, भगवान ऐसे ही मिल गए हैं ना, इसलिए आप इनकी कीमत नहीं आंकते। हमें ऐसा प्रतीत होता है। जिसे कीमती वस्तु फ्री में मिल जाती है, बिना प्रयास के मिल जाती है, बिना पसीना बहाए मिल जाती है, वो उसकी कीमत नहीं आंकता। जिस पुत्र को, जिस संतान को अपने बाप दादा की जायदाद करोड़ों अरबों की मिल जाती है, वो हंसी उड़ा देता है। मतलब दो प्रकार की कमाई होती है, एक आप कमाई होती है और एक बाप कमाई होती है। जो बाप कमाई होती है वो संतान कैसे उड़ा देती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझती। लेकिन जो आप कमाई होती है, उसकी वैल्यू वो व्यक्ति समझता है कि कैसे एक एक बूंद पसीने की मैंने बहाया है, और उस पसीने की बूंद बहा करके उसे मैंने पाया है, एकत्रित किया। तो आपको शांतिनाथ भगवान बिना प्रयास के मिले हैं। आप लोगों ने कोई पुरुषार्थ किया था भगवान को पाने में? कितने पुराने भगवान बैठे हुए हैं? 200 साल। यानी कि आपके पूर्वजों का पुरुषार्थ था, उनका पुण्य था, और उनके पुण्य से आप लोगों को अतिशयकारी भगवान मिल गए हैं। तो आप इन भगवान को कैसा समझते हो? जैसे अन्य प्रतिमा है ना, वैसे ही समझते हो। बिल्कुल सत्य है। और ये जो प्रतिमा है, जैसे कसौटी का पत्थर होता है ना, जिस पर सोना कसा जाता है, बिल्कुल लगभग वैसा ही ये पाषाण है। और इस पाषाण की ऊर्जा अपने आप में अद्भुत ऊर्जा है। हर एक को ऐसी प्रतिमा नहीं मिलती है जैसी प्रतिमा आप लोगों को मिली है। पर प्रतिमा तो मिल गई है, पर महत्व आप लोगों ने इनका आंका नहीं है। किसी अज्ञानी को हीरे का पत्थर मिल जाए ना, वो ऐसे ही उसे छोड़ देता है।
एक घटना आपको बताते हैं। एक गडरिया था, अपने गधे में रोज मट्टी धोता था। एक बार क्या हुआ, गडरिये को एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया और उस पत्थर को उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। प्रतिदिन वो गधे को नदी किनारे लेकर के जाता, जंगल में लेकर के जाता, मट्टी ढो कर के लाता, लकड़ियाँ ढो कर के लाता, और यह क्रम दिनों नहीं वर्षों तक चलता रहा। कई वर्ष हो गए। एक बार उस गांव में एक व्यक्ति आता और जैसे ही वो गले में उस चमकते हुए पत्थर को देखता तो वो समझ जाता ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, डायमंड है, हीरा है। तो गडरिये से पूछता है, इस पत्थर को बेचोगे? तो गडरिया बोलता, ये तो बरसों से मेरे गधे के गले में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है। पर जब वो सामने वाला व्यक्ति इससे पूछ रहा था तो उसके माइंड में क्लिक होता, जरूर ये सामान्य पत्थर नहीं है, कीमती पत्थर है। तो गडरिये के मन में भाव पैदा होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा राशि लेना चाहिए। तो वो बोलता है, ठीक है मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन 10,000 रुपये लूँगा। अब वो जो व्यक्ति पूछ रहा था वो जौहरी। उसे पता चल गया था ये जो पत्थर की कीमत है करोड़ों में। तो गडरिये से बोलता है, कितने साल से इसके गधे में बंधा हुआ है? बोले 10 साल हो गए। बोले 10,000 रुपये तो बहुत होते हैं, ऐसा करो 5,000 में दे दो। तो नहीं, 10,000 से एक भी कम नहीं लूँगा। तो चला जाता है, 10 साल से बंधा हुआ है, थोड़ा मैं घूम फिर करके आता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। शाम को लौट करके आता है तो देखता है कि चमकीला पत्थर गधे के गले से गायब था। वो गडरिये से पूछता है, पत्थर कहाँ गया? बोले आपके जानने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया था, उसने भी इस पत्थर की मांग की थी, मैंने उससे 10,000 कहा तो उसने 15,000 देकर के पत्थर ले लिया। तो व्यक्ति वो जौहरी बोलता है, अरे बेवकूफ़, वो करोड़ रुपए का पत्थर था, तुमने 15,000 में दे दिया। बोला मैं तो बेवकूफ़ था, नाड़ी था, मुझे तो पता नहीं थी कीमत, तुम तो जानते थे ना करोड़ रुपए का पत्थर है। तो बड़ा बेवकूफ़ कौन हुआ? हाँ, जो जानता था जौहरी की इसकी कीमत करोड़ रुपए और 10,000 के पीछे उसने छोड़ दिया, तो बड़ा बेवकूफ़ कौन हुआ? वो पहला वाला जौहरी। तो आप लोगों की दृष्टि में कितनी कीमत? भगवान तो बैठे हैं, रोज आते अपन ढार लेते हैं, है ना? क्यों सुन, रोज कलश उठाते हैं, अपन तो ढार ही रहते हैं, यही करते हो ना? आप लोगों की दृष्टि में कितनी कीमत है आपके भगवान की? मोल नहीं है, कहोगे अनमोल है। जहां अनमोल का भाव आ जाता है व्यक्ति उसके प्रति अपने आप समर्पित हो जाता है। वह उसे कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसकी कीमत जान लेता है, उसकी सुरक्षा करता है, हमेशा अपने पास रखता है, हमेशा उसके पास ही रहता है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता है। आप सबको भगवान ऐसे ही मिल गए हैं जैसे उस गडरिया को मिल गया था ना वो पत्थर कीमती, तो उसने उसकी कीमत ही नहीं आकी। जौहरी को कीमत पता थी। कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कीमती हैं पत्थर, ये जानते होंगे, जानते होंगे। जैसे आप लोगों ने कहा अनमोल है, भगवान को ऐसे है अनमोल है, लेकिन फिर भी कभी नहीं आते यहाँ पे। किया कभी अभिषेक? किए कभी शांति धारा? अपने घर के तो हैं, कभी भी कर लेंगे, है ना? घर में तो है, कभी भी कर लेंगे, अपने नगर में ही तो है, कभी भी कर लेंगे। देखो, एक नया व्यक्ति आकर के जिसने कीमत समझ ली थी, 15,000 रुपए दे करके उससे वो पत्थर लेकर के चला गया। आप लोगों को ऐसे शातिशय का भगवान मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है आप लोग उस प्रथम जौहरी की भांति हो। मिला तो सब कुछ है, लेकिन उसे आज तक अपने जीवन में धारण नहीं किया, उसकी ऊर्जा को समझे ही नहीं, उनकी कीर्ति को, उनके अतिशय को आपने समझा नहीं। आप ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे होंगे। जब जब आपके जीवन में परेशानी आती होगी तो आप कहाँ चक्कर लगाते होंगे। कई लोग होंगे ऐसे जो महावीर जी जाते होंगे,
कोई तिजोरा जाते होंगे, कोई गुमटिस जाते होंगे, कोई बड़े बाबा के चरणों में जाते होंगे। अरे आपको ही ऐसे बड़े बाबा मिले हैं। ऐसे ऊर्जा से भरे हुए भगवान मिले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये देवों से रक्षित और पूजित है, और इनको पाने में जो कारण निमित्त बना स्वयं वो देवता लोग बने, जिन्होंने स्वप्न देकर के इस प्रतिमा को प्रकट कराया था। आज जो प्रतिमा होती है मंदिर में, आप जयपुर से लेकर के आ जाते हो, विराजित करा लेते हो, उनकी प्रतिष्ठा करवा लेते हो, लेकिन कोई प्रतिमा जो स्वप्न देकर के मिल रही है तो बहुत विशेष प्रतिमा है। अपने भाग्य को सराहो और अपने आप को कोसो, दोनों ही चीज कह रहे हैं। अपने भाग्य को सराहो और अपने आप को कोसो कि हमने भाग्य से इन्हें पाया तो, लेकिन कोसना इसलिए कि आज तक इनके महत्व को हमने समझा नहीं, आज तक इनके महत्व को हमने जाना नहीं। बस यूं ही आए और यूं ही निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भाग्य से वो चमकीला पत्थर मिलता तो है उस जौहरी की भांति, लेकिन अपने भाग्य को यूं ही छोड़ देते हैं। उसने लोभ में आकर के छोड़ दिया, आप लोग ने प्रमाद में आकर के छोड़ दिया, है ना। उस गडरिया ने लोभ में आकर के छोड़ा था, आप लोग आलस में आकर के छोड़ देते हो। भगवान है ही, रोज तो दर्शन करते हैं, रोज अभिषेक कर ही लेते हैं, रोज इनका अभिषेक देख ही लेते हैं, आज कौन सी विशेष बात हो जाएगी। समझिए इस विशेष बात को, इनकी महिमा को समझो। एक बार इनकी महिमा यदि हमने समझ ली, फिर देखना वो विशुद्धि जो पैदा होगी, वो अद्भुत विशुद्धि पैदा होगी। एक आर्टिफिशियल अंगूठी होती है, एक हीरे की अंगूठी होती है। जैसे ही पता चल जाता है हीरे की अंगूठी होती है तो उसकी कीमत वो बहुत अच्छे से करता है, केयर बहुत अच्छे से करता है। आर्टिफिशियल अंगूठी की केयर नहीं करता, वो केयर ही इस कारण करता है, लॉकर में इस कारण रखता है कि उसके पता है इसकी कीमत करोड़ रुपए है। और जो आर्टिफिशियल अंगूठी होती है लॉकर में रखते हो आप? कोई लॉकर में नहीं रखता। इवन घर की अलमारी में भी चाबी लगा कर नहीं, ताला लगा कर नहीं रखते होंगे, ऐसी पड़ी रहती होगी, ऐसी पड़ी रहती है ना, खुली रहती है। क्यों? क्योंकि पता है बेंटेक्स की है, आर्टिफिशियल है, कोई चोरी कर भी ले, कहीं गुम भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब वो कीमती होती है, और जहां कीमत पता हो जाती है तो उसका महत्व जानने लगता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आपको इनकी कीमत नहीं पता, शायद पता है। समझो जो कीमती आपको प्रतिमा मिली है, भाग्य के कारण मिली है, उसकी वैल्यू समझने की कोशिश करो। एक बार वैल्यू समझ में आएगी तो वो विशुद्धि पैदा होगी अंतरंग से। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को नहीं, शांतिनाथ भगवान मिलो, ऐसे अतिशयकारी भगवान मिले। बस ऐसा भाव आते ही फिर जो कलश आपके हाथों से ढुरेगा ना, उसमें वो चमत्कार पैदा हो जाएगा जल की धारा में। क्योंकि गंधोदक में चमत्कार उस भक्त की भावना से भी आता है। ये सामान्य प्रतिमा इसलिए भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि इनको जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया होगा वो आचार्य भगवान, वे सामान्य नहीं होंगे, वे अद्भुत साधना करने वाले भावलिंगी संत होंगे। और उन्हीं के द्वारा दिए हुए सूर्य मंत्र के द्वारा ये प्रतिष्ठित जो प्रतिमा है, इसमें इतना अतिशय है तो देवता लोग उनकी पूजा करने वाले हैं। ऐसी प्रतिमा मिल जाए तो अपने भाग्य को सराहना, इनके चरणों को छू लेना, इनके चरणों में अपने माथे को रख देना, अपने हृदय को समर्पित कर देना और मानना कि इनका गंधोदक यदि हमें मिल जाए तो कहना ही क्या। बड़ा आश्चर्य होता है जब आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों के अभिषेक करने के तरीके को देखते हैं, आप लोगों के दर्शन करने के तरीके को देखते हैं, सब ऊपर ऊपर करके चले जाते हों।
उस भावों को हृदय में ला करके करते ही नहीं करते ना। महिमा समझना सीखो जीवन में। जब तक महिमा नहीं ज्ञात होगी, हृदय में वो भाव पैदा ही नहीं होता है। महिमा ज्ञात होते ही एक अद्भुत भाव पैदा होने लगता है, और महिमा पता लग जाए और गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप लोग हो सकता है कई बार शांति धारा की भी होगी, आपने की होगी, मूलनायक भगवान की शांति धारा की होगी, लेकिन 1008 मंत्र से कभी शांति धारा की आपने? शांतिनाथ भगवान की 1008 मंत्रों से, और वो भी गुरु मुख से उच्चारण हो रहा हो, किसने की है? शांति धारा होगी 108 मंत्र से हुई होगी, लेकिन 1008 मंत्रों से पहली बार ये सौभाग्य मिल रहा है कि 1008 मंत्रों से शांतिनाथ भगवान की शांति धारा, पार्श्वनाथ भगवान की और आदिनाथ भगवान की एक साथ भगवान, तीनों भगवान की शांति धारा हुई है, मस्तकाभिषेक हुए? कभी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया आज तक आपने? सहयोग नहीं मिला। तो आज के दिन को यदि अभूतपूर्व बनाना चाहते हो, आज के दिन को स्वर्णिम अक्षर में लिखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो उसे याद कर लेना, अपने सौभाग्य को और बढ़ा लेना। हम एक ऐसे पात्र को देखना चाहते हैं जो इन प्रभु के ऊपर, उस मस्तक के ऊपर उन बीजाक्षरों से सहित उस शांति धारा को करके गंधोदक बनाएगा और हम लोगों को भी देगा, सबको देगा। है भावना आप लोगों की? मानस बना लेना। पुण्य अवसर मिला है और कोई भरोसा हमारा है भी नहीं। सत्य कह रहे? विधान के निमित्त से आए थे, विधान हो गया, और ये संयोजना तो अचानक अनायास ही जम गई। तो अब कोई भरोसा नहीं है कब तक रुकेंगे, कितने घंटे रुकेंगे। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो जितने घंटे हैं अब उसका लाभ ले लेना, और कोई ऐसा योग्य पुण्यशाली व्यक्ति, जैसे वो भरत चक्रवर्ती भगवान की अभिषेक शांति धारा करता था, जैसा वो सौधर्म जाकर के कृतकृत्य भावों से होकर के भगवान की शांति धारा करता है, वो अकृत्रिम जिनालय में जाकर के करता है, तो आपके लिए तो बिल्कुल वो प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की वैसी ही है। हजारों वर्ष की प्राचीन प्रतिमा कहीं नहीं मिलती, बहुत रेयरली मिलती है, बड़ी दुर्लभता से मिलती है। सबका इतिहास पता रहता है, 1000 वर्ष पुरानी, 1500 वर्ष पुरानी मिल जाती हैं, लेकिन चतुर्थकालीन प्रतिमाएं मिलना और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। तो ये दुर्लभता से सारे के सारे मणि कांचन योग बनते चले जा रहे हैं। अब इस योग को अपने जीवन में स्वर्णिम अक्षर से लिख लेना। आज हो रही है, भविष्य में कब होगी पता नहीं, हो सकता है आप कर भी लो, लेकिन गुरुओं का समागम कब मिले ये भी गारंटी नहीं। तो जहाँ देव हैं, जहाँ गुरु का समागम है, और ये बीजाक्षर मंत्र है, मंत्र भी अपने आप में बहुत 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 पावरफुल मंत्र है। एक एक मंत्र अपने आप में ऐसी शक्ति को गर्भित किए हुए है, और जब वो प्रभु के श्री मस्तक से होते हुए उनके चरणों से प्रवाहित होते हुए आएगा, तो यह जल सामान्य जल नहीं, एक विशेष शक्ति को लिए हुए गंधोदक का रूप ले लेगा। एक ऐसा गंधोदक जो समस्त प्रकार के शारीरिक विघ्न बाधाओं को, शारीरिक रोग आदि को दूर करने वाला हो जाए। एक ऐसा चमत्कारिक गंधोदक, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोच्याम दशाम उपगताश्चित जीविताशा।
जिसने मरने जीने की भी आशा छोड़ चुका है। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूप। आपके पाद पंकज से प्रवाहित होने वाला वह जल, वो अपाद पंकज से प्रवाहित होने वाले वो एक रजकण को लेकर के आने वाला वह जल, एक ऐसा जल जो मरते हुए को भी कामदेव की भांति बनाने वाला हो जाता है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति हो जाए, जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी काया निरोगी हो जाए ताकि मैं इससे बहुत धर्म ध्यान कर सकूं, आत्मकल्याण की बात कर सकूं, साधना कर सकूं, जो व्यक्ति चाहता है कि घर से समस्त प्रकार की विपत्ति, तनाव आदि पलायन हो जाए, इधर उधर की निगेटिव एनर्जी जो है दूर हो जाए, इधर उधर की बलाएं दूर हो जाए, तो आज के गंधोदक को अपने घर में लेकर के जाना, ईशान कोण में रखना, घर की सारी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। अब आप सोचो कि गंधोदक तो कोई भी बना लेगा, गंधोदक हम लेकर के चले जाएंगे, लेकिन जो उस भावना से बनाएगा उसके लिए वह गंधोदक सबसे ज्यादा प्रभावकारी होगा। ये मत समझना कि गंधोदक एक ही होता है, जो पात्र उसे बनाता है सबसे ज्यादा प्रभावशाली गंधोदक उसके लिए होता है, क्योंकि उसकी भावना मिली हुई है। प्राय सब लोगों की धारणा क्या होती है, भगवान के श्री मस्तक से प्रवाहित हुआ जो गंधोदक आया है हम सबके लिए एक जैसा कार्य करता, बिल्कुल नहीं, एक जैसा कार्य नहीं करता गंधोदक। हाँ, उसकी केमिकल क्वांटिटी और क्वालिटी एक जैसी हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन एक जैसा हो सकता है, लेकिन जहां भावना की बात हो जाती है तो जो श्रावक उस श्रद्धा के गुण और भावनाओं को लेकर के गंधोदक बनाने वाला होता है उसके लिए वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। बाकी तो जो बाद में लेने वाले उनके लिए भी प्रभावशाली होगा, वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि भावना किसकी मिली हुई है। तो उस भावनाओं के पुट को इसमें ऐड करना है। और जो प्रथम श्रावक होगा, प्रथम का तो महत्व अलग होता ही है, होता है ना, नहीं होता है। प्रथम कलश का, प्रथम अभिषेक का, प्रथम शांति धारा का महत्व अलग होता ही है। नहीं तो क्या है, गोमटेश बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा का अभिषेक 12 वर्ष के पश्चात होता है, एक प्रथम का अभिषेक करता है वही जल उसमें रहता है, एक अंतिम में जाकर के अभिषेक कर लेता है वही जल उसमें रहता है। शांति धारा के मंत्र पहले वाले के भी वही रहते हैं, अंतिम वाले के भी वही रहते हैं। और एक व्यक्ति है 11 करोड़ देता है और 1000 व्यक्ति है 5000 का कलश लेकर के कर लेता है, दोनों में कोई अंतर होता है? प्रतिमा वही है, मंत्र वही है, जल वही है, अंतर है जमीन आसमान का अंतर है। जो प्रथम करने वाला होता है वह उतने वर्षों की उस ऊर्जा को एक साथ ग्रहण करने वाला होता है। जो आज तक अभिषेक शांति धारा नहीं हुआ है 1000 मंत्रों से, तो समझना उतनी ऊर्जा को वो पहला व्यक्ति लेने वाला होगा, जो पहला अभिषेक की धारा डालने वाला होगा और वो शांति धारा करेगा। तो इस मानस को बनाना, क्योंकि कुछ कई इसमें से बनिया बैठे होंगे, यहाँ कमी नहीं है, गुणा भाग लगाने वाले बैठे होंगे, हम तो हाथ लगा लेंगे, क्यों सरगम जी हैं होंगे ना यहाँ पे, हम तो एक कलश ले लेंगे, पीछे से डाल लेंगे, क्या जाता है, कोई कर ले, फर्क क्या पड़ता है। महत्व यहाँ पर उस कलश का नहीं है, महत्व उस प्रथम भावना का है, उस ऊर्जा का है जो इस प्रतिमा में संचित है, इतने वर्षों से संचित होती है वो ऊर्जा। उस ऊर्जा को लेना चाहते हो, उस गंधोदक को अतिशयकारी बनाना चाहते हो और हमको गंधोदक देना चाहते हैं, समस्त संघ को गंधोदक देना चाहते हो, तो उस पुण्यशाली व्यक्ति जो उस पात्रता को हासिल करना चाहता है, हम देखना चाहते हैं आपके नगर में प्रथम कौन है। वैसे प्रथम नागरिक कौन माना जाता है सुरेंद्र जी? नगर का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? नहीं, नगर का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? नगर अध्यक्ष, वो प्रथम नागरिक माना जाता है वहां का। अब मंदिर में प्रथम का महत्व और प्रथम नागरिक, प्रथम वो श्रावक, प्रथम भक्त कौन निकल करके आता है, अब ये देखना। दुनिया के जैसे राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल माना जाता है, नगर का प्रथम नागरिक नगर अध्यक्ष माना जाता है, और जब विशेष
कार्यक्रम हो, उसमें जो प्रथम अभिषेक करने शांति धारा करने वाला होता है तो वो प्रथम नंबर का भक्त माना जाता है। तो दुनिया में प्रथम का इम्पोर्टेंस हमेशा होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस होता है कि उसकी भावना इतनी मजबूत होती है और वो उस ऊर्जा को, जो संचित ऊर्जा को लेने का सौभाग्य पाता है। तो आज देखना है इन शांतिनाथ भगवान के लिए प्रथम शांति धारा करने वाला कौन होता है, उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए कौन होगा, और युग श्रेष्ठ युग के आदि में होने वाले आदिनाथ भगवान की प्रथम शांति धारा करने वाला कौन होगा। तो वो हम उस पात्र को देखना चाहते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि पहली बार ये 1000 मंत्रों से, और हम सही बता दें 1008 मंत्रों से शांति धारा हम भी पहली बार ही करा रहे हैं। आज तक हमने भी नहीं कराई है। 108 मंत्रों से तो कई बार कराई है, लेकिन 1008 मंत्रों वाली शांति धारा आज प्रथम बार करा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी ये प्रथम ही सौभाग्य आया है। अब हृदय वालों, अब आप लोग विचार कर लो, कैसे भाव बनाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, सुख शांति पाना चाहते हो, निरोगी काया पाना चाहते हो और आत्म उत्थान चाहते हो। जो भी आप चाहते हो सब मिलेगा, लेकिन निकांक्षित भाव से, अहोभाग्य मानते हुए, अपने भाग्य को सराहते हुए ये भावना बनाना, जैसे वह चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आकर के सबसे पहले मंदिर के दर्शन करता था, वो पट खोलता था, ऐसे ही आप भगवान के पट खोलने वाले बन जाओ, दर्शन करने वाले बन जाओ, प्रथम शांति धारा करने वाले बन जाओ। और पहली बार जो 1008 रिद्धि मंत्रों से शांति धारा हो रही है उस ऊर्जा को लेने वाले बन जाओ। तो ये गंधोदक बहुत चमत्कारी होगा। कोई भी इस गंधोदक को ले जाने से चूके नहीं। इस गंधोदक को अपने अपने घर हर व्यक्ति लेकर के जाना, और जो विशेष रूप से बीमार है, परेशान है, उसे अच्छे आत्मीय भाव से लगाना, उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आज ऐसे सौधर्मेंद्र को देखना चाहते हैं। अभी तक तो आप लोग विधान के सौधर्म कुबेर आदि बने, चक्रवर्ती आदि बने हैं, लेकिन इन रिद्धि मंत्रों से सहित शांति धारा करने वाले ऐसे पात्र को देखना चाहते हैं। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर